हे गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा कमेंट है वो इसी से रिलेटेड आते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करें जिससे सिलेक्शन हो जाए और कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो आज के वीडियो में आप सभी के सारे डाउट है वो क्लियर होने वाले हैं क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि कौन सी सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब बात आज के वीडियो में हम करेंगे। तो हेलो गाइस, मैं अंकिता और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस आज हम बात करेंगे रीट मेंस 2026 के लिए समय प्रबंधन के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आज से हम बात करें तो हमारी रीट मेंस की जो एग्ज़ाम है उसके 150 दिन मान के चलो आप कि 150 दिन बाकी है। तो अब हमें 150 दिन की टू डू प्लेलिस्ट बनानी है कि 150 दिन में हम क्या कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो 150 दिन में हमें बहुत कुछ करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ाई को कितना टाइम देना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि कम से कम भी है ना, आपको 10 से 12 घंटे तो देने ही देने हैं। अगर आप 8 से 10 घंटे दे रहे हो तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें आप पूरे मन से पढ़ाई कीजिए और अपना 100% दीजिए। 8 से 10 घंटे भी चलेगा, 10 से 12 घंटे हो रही है तो वो और भी बढ़िया बात है। अगर आप 5-6 घंटे दे रहे हो तो वो भी बढ़िया बात है। जितना आपसे हो रहा है वो आप अपना 100% दीजिए, जितना टाइम दे रहे हो उसमें। अब हम बात करें कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले तो आप है ना अपने दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले मॉर्निंग, इसके बाद में आफ्टरनून और फिर है नाइट। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। तो मॉर्निंग में आप सबसे पहले भूगोल उठा लीजिए, इसके बाद में कला संस्कृति है, इतिहास है और राजस्थान का भाषा साहित्य है। ये 4 टॉपिक है, इनको आप मॉर्निंग में उठाइए। और इनमें भी आपको सबसे ज़्यादा टाइम किसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, 2023 में जो रिट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखें हम कि कौन सी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो सीधी सिंपल सी बात है कि भूगोल से 20 से 22 क्वेश्चन आए थे, तो आप 20 क्वेश्चन मान के चलिए। पहले तो मैं बता दूं, अगर आप बिना टेस्ट सीरीज के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि किसी भी एग्जाम को फाइट करने के लिए और साथ ही हमें अपनी तैयारी को जांचने के लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मैं तो सजेस्ट करूंगी टेक्स्ट बुक पास के लिए। और अभी टेक्स्ट बुक पर 15 अगस्त के अवसर पर सेल भी चल रही है, जो कि 14 और 15 अगस्त को चलने वाली है। आज़ाद सपनों का पास, अगर इस सेल में आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो को परचेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको 263 रुपये में मिलेगा, और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स परचेज करते हैं तो वो सिर्फ आपको 351 रुपये में मिलेगा। और साथ ही यूज करें मेरा स्पेशल कूपन कोड LWA और पाए 12% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर ओनली 15 अगस्त तक ही वैलिड है। तो फिर देरी किस बात की, आज ही टेक्स्ट बुक पास को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को आज से ही बेहतर बनाइए टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू। इसके बाद में कला संस्कृति और इतिहास से, कला संस्कृति से है ना 7-8 क्वेश्चन आए थे। कला संस्कृति से 7-8 क्वेश्चन आए थे और इतिहास से भी यही 7-8 क्वेश्चन मान के चलिए आप। राजस्थान भाषा साहित्य से भी 8-9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मान लीजिए आप। यहाँ पे है ना 8 से 10 भी हो सकता है, यहाँ पे भी 8 से 10 भी हो सकता है। यानी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो राजस्थान ज्योग्राफी से आने वाले हैं 20 क्वेश्चन, यानी सबसे ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी का रहने वाला है। तो आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़िए और है ना एक अच्छी सी गाइड ले लीजिए जो कि डीपली हो, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर से पढ़ना है। हिस्ट्री को आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्योग्राफी को आपको डीपली और बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ये टोटल है वो है ना लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में अलग अलग है। जैसे लेवल सेकंड के 80 मार्क्स का है और लेवल फर्स्ट के है 100 मार्क्स का है। तो ये दोनों के अलग अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम है वो भूगोल को देना है, ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। इसके बाद में बात करें
दिन में, तो दिन में आप है ना अपनी सब्जेक्ट उठा सकते हो, या फिर सब्जेक्ट को आप सुबह भी ले सकते हो। इस टाइम में आपको है ना, जैसे 4 घंटे दे रहे हो इसमें आप, या 3 घंटे दे रहे हो, तो 2 घंटे आपको भूगोल को देने हैं, या 1.5 घंटे भूगोल को देना है, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट में आप 2 या 3 घंटे दे लीजिए, और उसको है ना अच्छे से कंप्लीट कीजिए। जैसे आप हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें 2 घंटे दे सकते हो। लेकिन जिसका सब्जेक्ट एसएसटी है, तो एसएसटी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए, जैसे पॉलिटिकल हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसके बाद में बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, और इंडियन हिस्ट्री हो गई, यानी 4 सब्जेक्ट हो गए। तो ना जिसकी सब्जेक्ट एसएसटी है उसको यहाँ 3 घंटे देने ही पड़ेंगे कम से कम। लेकिन अदर सब्जेक्ट है वो यहाँ सब्जेक्ट को 2 घंटे भी दे सकते हो। और सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 60 क्वेश्चन है वो 120 नंबर के रहने वाले हैं। तो सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से टाइम देना है, क्योंकि 120 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब्जेक्ट का वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से करना है, और बहुत अच्छे से टाइम देना है। इसका रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से करना है। और आप है ना इसके लिए नोट्स भी पढ़ सकते हो, गाइड भी पढ़ रहे हो, लेकिन जो भी पढ़ रहे हो इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 120 नंबर की सब्जेक्ट रहने वाली है। इसके बाद में बात करें नाइट का स्लॉट है, वो आप है ना 2 घंटे का रख लीजिए, जिसमें आप शैक्षिक परिदृश्य है, शिक्षण विधि है, आईसीटी है, साइकोलॉजी, ये चारों ही छोटे छोटे पार्ट्स हैं। जैसे शैक्षिक परिदृश्य ढंग से पढ़ोगे 1-1, 2-2 घंटे, तो ना 1 महीने में कंप्लीट कर दोगे, 10-20 दिन में इसे भी कर दोगे। यानी ये छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, तो इन्हें आप है ना नाइट के 2 घंटे उठा लीजिए, और ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसी में आप करंट भी कर लीजिए। करंट जैसे है ना आधे घंटा रोज़ दे दो, 20 मिनट दे दो, तो इतने में है ना करंट अफेयर्स भी हो जाएगी। तो इसी में आपको ये सब करना है। अब बात करें कि है ना सबसे ज़्यादा वेटेज सब्जेक्ट का रहा, क्योंकि ये 120 मार्क्स की है। इसके बाद में नाइट में आप इनको दीजिए, छोटे छोटे सब्जेक्ट को नाइट में उठा लीजिए। आईसीटी है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 15 दिन में 10 दिन में इसको करके और साइड में रख दो। और इसके बाद में शिक्षण विधि है, तो शिक्षण विधि में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 10-15 दिन में इसको करके साइड में रख दीजिए। तो है ना ये छोटे छोटे सब्जेक्ट है, आप इनको 10-15 दिन में कवर करके और साइड में रख दीजिए। तो है ना ये देखिए, आपको ऐसे करना है, 3 स्लॉट बनाने हैं। स्लॉट फर्स्ट आप सुबह रख सकते हो, मॉर्निंग में 4 से 7, या फिर कोई जल्दी लेट उठते हैं तो 7 से 10 रख लीजिए। इसके बाद में स्लॉट सेकंड है, इसे आप अगर 7 बजे कंप्लीट कर देते हो तो 10 से 1 रख लीजिए, और ये वाला रखते हो तो 12 से 3 ये स्लॉट रख सकते हो। इसके बाद में शाम का स्लॉट है, आप इसे 8, स्लॉट नंबर 3, आप इसे 8 से 10 रख सकते हो, या फिर 7 से 10, या फिर 8 से 11 भी रख सकते हो, जितना आपको सही लगे और कंफर्टेबल हो आप पढ़ने में। इस प्रकार से 3 स्लॉट बनाकर आप अपने स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। सिलेबस भी कवर करना है, उसका रिवीजन भी करना है, और बहुत अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, क्योंकि अपनी जगह हर सब्जेक्ट ही बड़ी है, और हर सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा है। आप छोड़ सब भी सकते हो कुछ सब्जेक्ट, जैसे आईसीटी है, इसे आप छोड़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास अच्छा टाइम है और सब कुछ है, तो फिर छोड़ना क्यों। आप इसे 20-20 मिनट भी दे रहे हो, 10 मिनट भी दे रहे हो, तो ये अच्छे से कवर हो जाएगी। तो सारी सब्जेक्ट को आप इस प्रकार से कवर कर सकते हो। 150 डेज हैं अभी, तो इसमें आप अच्छे से सिलेबस को कवर कर सकते हो, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम एक न्यू वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।